बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 चीज़ें पानी में डाल के पूरे घर में डाल दीजिए। पूरे घर का मैल कुचैल जरासीम उबल कर बाहर आ जाएंगे। घर का कोना कोना चमक जाएगा। घर को साफ़ करने का आज आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसान तरीक़ा शेयर कर रही हूँ। ना सिर्फ घर की क्लीनिंग होगी बल्कि आपके घर से जरासीम का भी ख़ात्मा होगा, बदबू का भी खात्मा होगा। इसके अलावा घर में मौजूद तमाम कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस भी ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से आप अपने घर की सारी कारपेट्स भी साफ़ कर सकते हैं, अपने घर के मैट्स को भी क्लीन कर सकते हैं। हर चीज़ आसानी से साफ़ हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूज़फुल टाइम सेविंग और मनी सेविंग टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो बहुत यूज़फुल है, फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे दीवारों पर लिपस्टिक लगा देते हैं। अक्सर लिपस्टिक्स ऐसी होती हैं जिनके मार्क्स को साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो देखिए, अगर आपके बच्चों ने दीवार पर लिपस्टिक लगा दी है तो पैनिक नहीं करना है। बस आप ले लीजिए कोई सी भी टूथपेस्ट। आप टूथपेस्ट लेके निशान पर इस तरह से लगाएंगे और अपनी फिंगर की मदद से बिल्कुल आहिस्ता हाथों से आप इसको रब कीजिए। ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है वरना दीवार का पेंट ख़राब हो सकता है। बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसको रब करेंगे। लिपस्टिक का मार्क चाहे कितना ही ज़िद्दी क्यों ना हो, टूथपेस्ट से बहुत आसानी से निकल जाता है। ये देखिए आपके सामने है। बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने इसको रब किया है और जितनी भी लिपस्टिक थी वो बहुत आसानी से निकल गई है। बस इस तरह से आप लिपस्टिक के मार्क को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई कपड़ा ले लीजिए या कोई टिश्यू पेपर ले लीजिए, उसको आप गीला कर लीजिए और हल्के हाथों से रब करते हुए आप दीवार को साफ़ कर दीजिए। लिपस्टिक के मार्क को साफ़ करने का ये तरीका बहुत यूज़फुल है, 100% वर्किंग है। अगर कभी भी आपके वॉल्स पर लिपस्टिक के मार्क लग जाएं तो बस इस तरीके से आप अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वुडन फर्नीचर और लकड़ी के दरवाज़ों को साफ़ करने का आज आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त तरीका शेयर कर रही हूँ। इस तरीके को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके घर का सारा फर्नीचर बिल्कुल नया जैसे चमक जाएगा। जितने भी स्टेन्स होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, आप ले लीजिए पानी और इसमें शामिल कर लीजिए आप थोड़ा सा सरफेस क्लीनर। उसके बाद शामिल कर लीजिए 1 से 1.5 टेबल स्पून सिरका। उसके बाद ले लीजिए आप डिश वॉश, 1 टेबल स्पून आप इसमें डिश वॉश डाल दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप बेबी ऑयल। अगर आपके पास बेबी ऑयल नहीं है तो फिर आप यहाँ पर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसमें खोपरे का तेल शामिल कर दीजिए। इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप कोई एक साफ़ कपड़ा ले लीजिए। कपड़े को इस पानी में डिप करके अच्छी तरह से आप निचोड़ लीजिए। जितना भी एक्सेस वाटर हो उसको आप अच्छी तरीके से निकाल लीजिए। अब इससे आप अपने घर के तमाम दरवाजे और लकड़ी के फर्नीचर को बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। जितनी भी डस्ट होगी, स्टेन्स होंगे, बहुत आसानी से निकल जाएंगे। बिल्कुल नई जैसी शाइन वापस आ जाएगी। अक्सर हमारे लकड़ी के दरवाजे बहुत गंदे हो जाते हैं। इस तरीके से 15 दिन में एक दफ़ा आप अपने दरवाज़ों को क्लीन कर लीजिए। फर्नीचर को साफ़ करने के लिए भी ये तरीका बहुत यूज़फुल है। अभी आप देखिए मेरी ड्रेसिंग पर कितने ज़्यादा निशान हो रहे हैं। बस आपने इसी तरह से ये कपड़ा ले लेना है और बिल्कुल हल्के से आप फर्नीचर पे इसको रब करेंगे तो जितने भी स्टेन्स होंगे, जो भी निशान होंगे वो आसानी से क्लीन हो जाएंगे और फर्नीचर में एक बहुत ज़बरदस्त सी शाइन भी आ जाएगी। ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है, मैं आपको खुद करके दिखा रही हूँ। ये देखें ड्रॉर्स बिल्कुल क्लीन हो गई हैं, जितने भी इसमें निशान थे वो भी साफ़ हो गए हैं और इसमें एक ज़बरदस्त सी चमक भी आ गई है। अपने घर के वुडन फर्नीचर्स को और अपने दरवाज़ों को एक दफ़ा आप इस तरीके से ज़रूर क्लीन करके देखिएगा। इसका आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए, जिस तरह के जार्स होते हैं जब खाली हो जाते हैं हम इनको रीयूज़ करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इनमें स्मेल आ रही होती है। ख़ासकर अचार के जो जार्स होते हैं धोने के बाद भी उसकी स्मेल नहीं जाती। अब इन जार्स की स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, आप ले लीजिए मैच स्टिक्स। देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा है, बहुत इफ़ेक्टिव है। पहले कोई आप बर्तन ले लीजिए और ले लीजिए आप मैच स्टिक। 3 से 4 माचिस की तीलियाँ आप एक साथ जला लीजिए। ये देखिए जिस तरह से मैं जला रही हूँ और जलाने के बाद आप इनको बुझा दीजिए और इस बर्तन में रख दीजिए। और रखने के फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, जिस जार की भी आपको स्मेल ख़त्म करनी है उसको आप इस तरीके से उल्टा करके इन पर रख दीजिए। ये देखिए इस तरीके से आपने जार को रख देना है।
जितनी भी जार में स्मेल होगी मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। मैच स्टिक के धुएं से जितनी भी स्मेल होती है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। धोने के बाद भी अगर किसी जार की स्मेल ख़त्म ना हो रही हो तो बस इस तरीके को यूज़ करके आप जार की स्मेल को बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैच स्टिक की जगह आप तेज़ पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेज़ पत्ते को जला के आप इस तरह से बर्तन में रखिए और उस पर आप जार को उल्टा करके रख दीजिए। इस तरीके से भी जार की स्मेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। आप चाहें तो कोयले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैच स्टिक का तरीका सबसे ज़्यादा इजी है। तो ये तीनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। जिस तरीके के लिए भी आप कंफर्टेबल हों आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जार की स्मेल फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। देखिए, प्याज काटते हुए अक्सर लोगों की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं। इसके लिए मैंने आपके साथ इससे पहले भी बहुत सारी टिप्स शेयर की हैं कि जब भी आपको ज़्यादा प्याज काटनी हो आप क्या कीजिए, प्याज़ों को पहले थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। बस 3 से 4 मिनट के लिए आप फ्रीज़र में रखेंगे, उसके बाद आप प्याज को कट करेंगे तो आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं आएंगे। या आप गीला टिश्यू पेपर रख लीजिए प्याज काटते हुए अपने पास, तो भी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। आज एक तरीका और बता रही हूँ, आपने क्या करना है, जब भी आपको प्याज की कटिंग करनी हो आप इस तरीके से प्याज को बिल्कुल हल्का सा सेक लीजिए। बस 1 मिनट आप इस तरह से प्याज को सेक लीजिए। इसके बाद आप प्याज की कटिंग करेंगे तो आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे, आंखों में बिल्कुल जलन भी नहीं होगी। तो प्याज को काटने के ये सारे ही तरीके बहुत ज़बरदस्त और बहुत यूज़फुल हैं। अगर आपकी आंखों में भी प्याज काटने से आंसू आते हैं तो एक दफ़ा इस टिप को आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा। बहुत आसान सी टिप है। जब भी प्याज काटनी हो बस आप 1 मिनट के लिए उसको हल्का सा सेक लीजिए और फिर आप कट कीजिए, तो आपकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। 1 गिलास आप पानी ले लीजिए और इसमें शामिल कर लीजिए आप 1 टेबल स्पून सौंफ। उसके बाद ले लीजिए हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा और इसमें आप शामिल कर दीजिए हाफ़ टेबल स्पून आप ले लीजिए मेथी दाना, वो भी आप इसमें शामिल कर दीजिए। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इस पानी को ढक के आप पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। देखिए, पानी आपने पीने वाला इस्तेमाल करना है। अब पूरी रात के लिए इस पानी को आप छोड़ देंगे, सुबह इसको छानकर आप पी लीजिए। ये पानी आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देगा। आपकी बॉडी में जितनी भी गंदगी होगी, जो भी टॉक्सिन्स होंगे, उनको रिमूव कर देगा। देखिए, सौंफ, ज़ीरा और मेथी दाना, ये तीनों ही चीज़ें हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, सारी गंदगी को निकालने के लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो वो भी सॉल्व होगा। इसके इस्तेमाल से आपके स्किन और आपके बाल भी हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ये जो तीनों चीज़ें इस्तेमाल की हैं ये स्किन और बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे तो बाल और स्किन तो हेल्दी होंगे ही। और अगर आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, तो उसके लिए भी ये पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करेगा और आपकी बॉडी से सारा पेन भी ख़त्म कर देगा। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको बगैर डरे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका आप लाजमी इस्तेमाल करके देखिएगा। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी चेन उलझ जाती है और अगर हम ज़्यादा ज़ोर लगाएं तो टूटने का डर होता है। तो आपने ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, बल्कि आप यूज़ कर लीजिए ऑयल। कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, सरसों का ले लीजिए, नारियल का ले लीजिए। बस हल्का सा आप इस पर ऑयल लगाइए। ऑयल लगाने के बाद आप चेन को खोलेंगे तो चेन बहुत आसानी से खुल जाएगी। अगर आप ऐसे ही ज़ोर लगाते हैं तो चेन टूट जाती है। तो कभी भी ऐसे ही आपने ज़ोर नहीं लगाना है। हल्का सा आप इसको ऑयल लगा लीजिए। उसके बाद ये देखिए, इस तरह से आप चेन को खोल लीजिए और ये देखें आपके सामने है कितनी आसानी से चेन खुल गई है। कभी भी आपकी चेन अगर उलझ जाए तो इस तरीके को यूज़ करके आप अपनी चेन को ठीक कर सकते हैं। किसी साफ बोल में आप ले लीजिए थोड़ा सा रोज़ वाटर और इसमें आप शामिल कर लीजिए 2 से 3 बे लीव्स यानी तेज़ पत्ते। इसके बाद आप इसमें शामिल कर लीजिए 10 से 12 क्लोव्स यानी लौंग। उसके बाद ले लीजिए आप 2 से 3 टुकड़े फिटकरी के एलम, इसको भी आप इसमें शामिल कर दीजिए। इसके बाद आप इस बोल को फ्रिज में रख दीजिए और 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 24 घंटे में ये आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त सा स्किन टोनर बनके तैयार हो जाएगा। देखिए, ये जो बे लीव्स होते हैं, तेज़ पत्ते, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, विटामिन ए और सी मौजूद होता है। ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं। स्किन को साफ़ करने के लिए, रंगत को साफ़ करने के लिए, अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स हैं उनको साफ़ करने के लिए बे लीव्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं।
अगर आपको एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं। स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग बनाते हैं। इसके अलावा हमने इसमें शामिल की हैं क्लोव्स यानी लौंग। लौंग भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, एंटी बैक्टीरियल होती हैं, एंटी फंगल होती हैं और एंटी एजिंग होती हैं। इनमें इजेनॉल मौजूद होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्किन पर कभी भी फाइन लाइन्स नहीं आएंगी, रिंकल्स नहीं आएंगी। तेज पत्ते भी एंटी एजिंग होते हैं और हमने इसमें शामिल की है एलम यानी फिटकिरी। एलम भी एंटी एजिंग होती है, फाइन लाइन रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा रंगत को साफ़ करने के लिए, एक्ने पिंपल को ख़त्म करने के लिए भी एलम का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन सारी चीज़ों को 24 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद आप इसको छान के किसी भी स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। ये आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त सा टोनर बन के तैयार हो जाएगा। 2 महीने भी फ्रिज में रख के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब भी आप अपने फेस को वॉश करें, वॉश करने के बाद आप अपने फेस पर, अपनी गर्दन पर, अपने हाथों पर इसको अप्लाई कर लीजिए। आप देखिए 15 दिन में आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी, ग्लोई हो जाएगी, एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम भी आपका ख़त्म हो जाएगा। आपकी स्किन पर अगर डार्क स्पॉट्स होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। स्किन आपकी बहुत फ्रेश हो जाएगी। इस टोनर को बना के स्किन के लिए आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। नमक, मीठा सोडा और फिटकिरी, इन तीनों चीज़ों का आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बता रही हूँ। इस टिप को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। देखिए आपने क्या करना है, कोई एक बोल ले लीजिए। अभी देखिए मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा रही हूँ, आप इसकी ज़्यादा सारी क्वांटिटी भी अपने पास प्रिपेयर करके रख सकते हैं। इसमें आप शामिल कर लीजिए 1 टेबल स्पून मीठा सोडा, उसके बाद इसमें शामिल कर लीजिए 1 टेबल स्पून नमक, उसके बाद ले लीजिए आप एलम यानी फिटकिरी। फिटकिरी को पहले आप थोड़ा छोटा छोटा कूट लीजिए। कूटने के बाद आप चाहें तो हावन दस्ते में या आप मिक्सी में इसको ग्राइंड करके अपने पास पाउडर बना के रख लीजिए। 1 टेबल स्पून आप इसमें फिटकिरी का पाउडर शामिल कर दीजिए। इन तीनों पाउडर्स को आप मिक्स करके अपने पास रख लीजिए। आप ज़्यादा सारी क्वांटिटी एक दफ़ा में प्रिपेयर कर लीजिए, ये ख़राब नहीं होगा। तो बस इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। अब आपने क्या करना है, देखिए जब भी आप अपने घर की क्लीनिंग करें, जब आपको पोछा लगाना हो तो आपने क्या करना है, आप पोछे का पानी लीजिए और फिर उसमें आप सरफेस क्लीनर डाल दीजिए। आप जो भी सरफेस क्लीनर यूज़ करते हो, फिनाइल यूज़ करते हो या डिटॉल, वो आप डालिए और 1 टेबल स्पून ये जो हमने पाउडर बनाया है इसको आप शामिल कर दीजिए। देखिए नमक, फिटकिरी और मीठा सोडा, ये तीनों ही चीज़ें सफाई के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं, जरासीम और बदबू को ख़त्म करने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं और जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी ख़त्म करने के लिए बहुत ज़बरदस्त होती हैं। इस पाउडर को डाल के पोछे के पानी में अगर आप घर में पोछा लगाएंगे तो आपका फ़र्श बहुत अच्छी तरीके से क्लीन होगा। जितने भी जर्म्स होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आपके फ़र्श में एक बहुत ज़बरदस्त सी शाइन आ जाएगी। फिटकिरी बदबू को भी ख़त्म करती है और घर से नेगेटिविटी को भी ख़त्म करती है। जब भी पोछा लगाएं फिटकिरी आप लाजमी शामिल किया करें, तो घर से जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अपने फ़र्श को आप इससे क्लीन कीजिए। जब आपको अपने वॉशरूम को धोना हो तो भी आप इसका इस्तेमाल कीजिए। सर्फ डालिए वॉशरूम में और 1 टेबल स्पून ये पाउडर डालिए। उसके बाद आप अपने वॉशरूम को क्लीन कीजिए। अपनी कारपेट्स को, अपने मैट्स को भी आप इससे क्लीन कीजिए। देखिए कारपेट्स में बहुत ज़्यादा जर्म्स, गंदगी और बदबू जमा हो जाती है। कारपेट्स को बार बार वॉश कराना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इस तरीके से अगर आप सफाई करते हैं तो आपकी कारपेट्स में से जरासीम, बदबू का भी खात्मा होगा। जितनी भी डर्ट होगी वो भी निकल जाएगी। आपकी कारपेट्स बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी। वीक में एक दफ़ा भी अगर इस तरीके से आप अपनी कारपेट्स को साफ़ कर लेते हैं तो देखें आपकी कारपेट्स चमकती रहेंगी, कमरे से भी बदबू नहीं आएगी। देखें अक्सर ऐसा होता है कि सफाई कर लेते हैं उसके बाद भी कमरे में से बदबू आती है। इस तरीके से अगर आप पोछा लगाएंगे तो आप खुद देख लेंगे आपके कमरे से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। आपका कमरा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। पोछा लगाने के लिए, घर की सफाई करने के लिए, कारपेट्स को क्लीन करने के लिए, यहाँ तक कि आप अपने किचन को भी इससे क्लीन कीजिए। किचन के काउंटर पे आप थोड़ा सा डिश वॉश डालिए, फिर ये पाउडर डालिए और अपने किचन के काउंटर को आप इससे साफ कीजिए। फिर देखिए कितनी ज़बरदस्त सी क्लीनिंग होगी। क्लीनिंग के लिए इस पाउडर को बना के आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। जो भी फीडबैक हो आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।
अगर आप फेशियल हेयर से परेशान हैं तो एक दफ़ा इस टिप को आप लाजमी यूज़ करके देखें। आपने क्या करना है, एक बोल ले लीजिए और ले लीजिए आप 1 टेबलस्पून शुगर यानी चीनी। मेरे पास ब्राउन शुगर है तो मैंने यहाँ पर ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर लिया है। आपके पास जो भी चीनी हो, वाइट या ब्राउन, बस उसका आप 1 टेबलस्पून ले लीजिए। उसके बाद लेना है आपको जौ का आटा। देखिए आपने आटा जौ का ही इस्तेमाल करना है। हाफ टेबल स्पून से कम आप इसमें कस्तूरी हल्दी शामिल कर लीजिए। उसके बाद आप दूध या दही से इसका पेस्ट बना लीजिए। देखिए चीनी में अल्फा ग्लाइकोलिक एसिड मौजूद होता है। हमारी स्किन के लिए चीनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बालों को रिमूव करने के लिए भी चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद मैंने इस्तेमाल किया है जौ का आटा। देखिए जौ का आटा जब हम अपनी स्किन पर लगाते हैं तो ये स्किन पर बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाता है। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको लेके बाहर निकलता है। जौ का आटा इस्तेमाल अगर आप करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता फेशियल हेयर्स बिल्कुल वीक हो जाएंगे और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। आप 1 महीना लगातार रेगुलर इस मास्क को बना के लगाइए, फिर आप देखेंगे आपके फेस पर जितने भी हेयर्स होंगे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। अक्सर क्या होता है कि ख़वातीन के चिन पर बाल आने लगते हैं। जैसे जैसे वो एज करती हैं तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से चिन पर बाल आने लगते हैं। इस मास्क को बना के आप रेगुलर इस्तेमाल करें। आपको कोई थ्रेडिंग, वैक्सिंग या किसी भी तरह का कोई प्रोसीजर नहीं कराना पड़ेगा। आपके फेस से जितने भी बाल होंगे मुकम्मल तौर पर रिमूव हो जाएंगे। कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। देखिए आम हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी है किचन वाली, आपको कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल करना है, जिसे अम्बा हल्दी भी कहते हैं, वाइल्ड टर्मेरिक कहते हैं। पंसार की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएगी। बस इन तीनों चीज़ों का आप पेस्ट बनाइए, रेगुलर अप्लाई कीजिए। पहले अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप इसको अप्लाई कर लीजिए। इतनी देर आपने छोड़ना है जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। जब ये ड्राई हो जाए तो देखिए इस तरह से रब करते हुए आप उतारेंगे। हल्के हाथों से रब करना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है। ये देखें जिस तरह से मैं उतार रही हूँ इस तरह से आप इसको उतार लीजिए। आप इसको रेगुलर जब इस्तेमाल करेंगे आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। ना सिर्फ फेशियल हेयर्स रिमूव होंगे बल्कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएगी, नरम मुलायम हो जाएगी। एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम भी ख़त्म होने लगेगा। आपकी स्किन बहुत हेल्दी और ग्लोई हो जाएगी। तो इस मास्क को बना के आप रेगुलर ट्राई कीजिए। अभी मैं इसको आपको वॉश करके फाइनल रिजल्ट भी दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैंने अपने हाथ को वॉश कर लिया है और देखिए स्किन कितनी नरम मुलायम हो गई है, बिल्कुल शाइनी हो गई है। तो इस मास्क को आप रेगुलर बनाइए, रेगुलर यूज़ कीजिए। इसका जो भी फीडबैक हो आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।